मेरे प्यारे फ्रेंड्स, भाई और बहनों, आपको एक बार फिर से मेरी ओर से प्यार भरा सलाम। जय मसीह की, नमस्कार। फाउंडेशंस ऑफ द हार्ट, हृदय की आधारशिलाएं, इस पुस्तक से ये दूसरा लघु संदेश आपकी सेवा में। तो आइए सबसे पहले परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल से सुनते हैं कि उत्पत्ति के पहले अध्याय के 3 पद से 13वें पद के बीच में लिखने वाले ने क्या लिखा है। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भागों में हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगें। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। बाइबल की इन पंक्तियों में हमने ये पढ़ा और सुना कि जिन चीजों का कोई आकार नहीं था, कोई रूप नहीं था, वो धीरे धीरे आकार लेने लगी हैं, रूप लेने लगी हैं। और सृष्टि की प्रक्रिया, यानी कि परमेश्वर के वचन के अनुसार, कहने के अनुसार, जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जितना भी खाली स्थान है, चाहे वह आकाश का हो, चाहे वो पृथ्वी का हो, वो धीरे धीरे भरने लगा है। दूसरे दिन पानी का बनना और एक प्रकार के वातावरण के बीच में विभाजन होता है, क्योंकि सूखी जमीन जो दिखाई देने लगी है। और इस प्रकार जब वनस्पति उगने लगी है, तो ऐसा लग रहा है कि जीवन की शुरुआत होने लगी है। और धीरे धीरे ये वनस्पति उगने लगती है और सारी पृथ्वी पर छाने लगती है। और ये इस बात का संकेत है कि जीवन की शुरुआत अब हो चुकी है। ध्यान देने वाली बात है, यूहन्ना ने अपने सुसमाचार के पहले अध्याय के 4 पद में प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ ऐसा लिखा, उसमें जीवन था और वो मनुष्यों की ज्योति था। और यही ज्योति जो साक्षात यीशु मसीह थे, वो मनुष्यों की ज्योति बन गया, ताकि हम रास्ता देख सकें, ताकि हम अंधेरे से निकलकर प्रकाशित मार्ग पर चलकर जीवन की ओर बढ़ सकें। यूं समझ लीजिए कि जब परमेश्वर ने रोशनी बनाई या ज्योति बनाई, तो इसलिए बनाई कि वो जीवन का संकेत दे सके और हमें जीवन में आगे ले चले। और ये पहली सृष्टि परमेश्वर की रचना की सृष्टि का संकेत है, जो अंततः स्वर्ग को परमेश्वर की रोशनी से भर देती है, और वही रोशनी इस पूरी पृथ्वी को भी प्रकाशित करती है। परमेश्वर के प्रकाशमान राज्य में, यानी स्वर्ग में जाने के लिए, उसमें प्रवेश पाने के लिए हमारे अंदर भी रोशनी का होना जरूरी है। यानी जो रोशनी उसने दिखाई, उस रोशनी को हमारे अंदर काम करने देना बहुत जरूरी है, ताकि हम उस रोशनी के उजाले में परमेश्वर तक जाने का मार्ग देख सकें। और परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के योग्य बनने के लिए इस दुनिया में आपको और मुझको एक ऐसे जन्म की आवश्यकता है जो परमेश्वर की ओर से हो। और परमेश्वर के वचन में इस तरह के जन्म को नया जन्म कहा गया है। यानी कि जब परमेश्वर की ज्योति हमारे हृदय में प्रकाशित होती है,
तब हमारी आंखें खुलती हैं कि हम परमेश्वर को पहचान सकें, हम ये जान सकें कि इन चीज़ों को किसने रचा है, हम ये जान सकें कि हमारे चारों ओर जो सृष्टि हम देख रहे हैं उसका रचयिता कौन है। तो फिर आइए हम अपने जीवन में परमेश्वर को अद्भुत कार्य करने दें ताकि हमारा जीवन भी पुनरुत्थानित हो और हमारे जीवन में चारों तरफ प्रकाश और हरियाली हो। आइए मेरे साथ इस प्रार्थना में सहमत होइएगा। हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप सृष्टि की सारी चीज़ों के निर्माता हैं और मानव जीवन के निर्माता हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप मेरे भीतर, मेरे अंदर एक नए मनुष्य को, एक नए जीवन को उत्पादित करें।